अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के दिन जो जजों की लड़ाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के दौरान मुनीब अख्तर साहब की और जस्टिस गाजी फायद ईसा साहब की, तो दोस्तों इनकी लड़ाई ने आज वाज़ह कर दिया है कि कौन किस जगह खड़ा है और कौन किस जगह खड़ा है। मेरा ख्याल है कि जस्टिस गाजी फायद ईसा साहब ने आज जब एमक्यूएम के वकील इस केस के बारे में गुफ्तगू चल रही थी, मुनीब अख्तर ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो जस्टिस गाजी फायद ईसा ने उनको चुप करवा दिया और वकील को मैं यही तासुर दिया कि जनाब आपने मुनीब अख्तर के सवाल का जवाब नहीं देना, आप अपना बोलते रहें लेकिन जवाब आपने नहीं देना। तो इस पर मुनीब अख्तर साहब ने गुस्सा किया, जिस पर काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि जनाब जो दिल में सोच कर बैठे हैं वो फैसले में लिख दें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब किसी सूरत में ये नहीं चाहते कि जो एक जाहिल पार्लियामेंट में, जो एक बिकाऊ पार्लियामेंट, जो कि नाजायज़ पार्लियामेंट नहीं, ना उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, जो इन्होंने बिल बनाकर फ़ौरन पेश कर दिया। उनको पता था कि अपना काजी आ जाएगा। मेरे ख्याल का अपने काजी साहब खूब अपने होने का हक अदा कर रहे हैं। काजी फायद ईसा साहब ने इस मामले में ये जवाब दिया कि हो सकता है कि पार्लियामेंट में अच्छी नीयत से ये बिल पास किया हो। तो मैं जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि मोहतरम, क्या आप नीयतों के बिहाफ पर फैसले देते हैं? क्या हमारे कानून और आइन में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जज किसी मुजरम की नीयत पर फैसला करे? किस जगह पे लिखा हुआ है? तो मुझे तो आपकी नीयत ख़राब लग रही है, आपकी नीयत में खोट है। आप ये नीयत करके बैठे हैं कि हमने किसी सूरत भी इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना। मेरा तो ख्याल यही है कि जब आप इतने बड़े ओहदे पर बैठकर नीयत की बात कर रहे हैं तो काजी साहब ये वही चोर हैं जिन पर हज़ारों अरबों रुपए के केस हैं। तो इन्होंने अपने केस ख़त्म करवाने के लिए मतलब कि ये बिल बनाए हैं। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि जनाब ये अच्छी नीयत से? कौन सी पार्लियामेंट, कौन सी नीयत? तो किस नीयत की बात कर रहे हैं? कल को आप ये भी कह देंगे कि 9 मई का जो सारा ड्रामा हुआ है वो अच्छी नीयत से हुआ है। कल को आप ये भी कह देंगे कि इमरान खान को अच्छी नीयत से गिरफ्तार किया है। कल को आप ये भी कह देंगे कि जो इलेक्शन डिले हुए हैं वो अच्छी नीयत से डिले हुए हैं। कल को आप ये भी कह देंगे कि पाकिस्तान जो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है वो अच्छी नीयत से तस्लीम करने जा रहा है। तो मोहतरम काजी साहब, कल को आप ये भी कह देंगे कि मुल्क में जो रजीम चेंज के लिए साइफर आया था, एक साजिश हुई थी, वो एक अच्छी नीयत से हुई थी। आपकी आज के इस अच्छी नीयत वाले सवाल से हमें तो आपकी नीयत ख़राब लगती है, आपकी नीयत के अंदर खोट लगता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मोहतरम काजी फायद ईसा साहब नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करेंगे या इनको अदालतों में बुलाएंगे। ये इनको पूरा प्रोटेक्शन देंगे, ये उनको पूरी उनकी रहनुमाई करेंगे और उनको आगे उनको दलासे देंगे कि जनाब लूटते रहें मुल्क को, ये मुल्क है ही लूटने के काबिल, लूटो, खुल के लूटो। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये नवाज शरीफ को किसी भी मामले में अदालतों में तलब करेंगे या उनको पकड़कर जेल में डालेंगे। जिस तरह इमरान खान साहब बखूबी बता चुके हैं कि आप देखिएगा कि इस मुल्क में 2 कानून नज़र आएंगे, 2 अदालतें नज़र आएंगी, 2 आइन नज़र आएंगे। वही आपको नज़र आ रहा है। इमरान खान के लिए और आइन और कानून है और इन चोरों और डाकुओं के लिए और आइन और कानून है। आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट आधे जज हक पर खड़े हैं और आधे जज नाहक चोरों के साथ खड़े हैं। ये आपको बखूबी नज़र आ रहा होगा। अगली खबर ये है कि एक जज साहब ने बड़ी हिम्मत की है, जुर्रत दिखाई है। शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने, उन्होंने कहा कि किस कानून के तहत पाबंदी लगाई है इमरान खान की तस्वीर पर, इमरान खान के नाम पर। ये उन्होंने चेयरमैन पैमरा से सवाल किया। तो आगे से चेयरमैन पैमरा ने कहा कि जनाब हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो शम्स महमूद साहब ने इमरान खान के ऊपर जो इन्होंने खुद साख्ता पाबंदी लगाई हुई थी वो उन्होंने हटा दी है। अब देखते हैं कि शम्स महमूद साहब के फैसले पर कहाँ तक अमल दरामद होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।